अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट ताहा और आप देख रहे हैं ताहा टीवी। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर इसरार अहमद ने जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में जो पेशगोइयाँ की थी, वो पेशगोइयाँ आज इस दौर में साबित हो रही हैं। वो पेशगोइयाँ क्या थी, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ताहा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो शेयर करने से आपके दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हो और ये क़यामत वाले दिन मेरी और आपकी निजात का जरिया बन सकता है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए शानदार वीडियो का आगाज करते हैं और उन पेशगोइयों के बारे में जानते हैं। अल्लाह पर तो ना यकीन ना उससे हमारा ताल्लुक, जो मुआमला ना दारत सखुन आशना ना बाशत। अल्लाह से ताल्लुक क्या है हमारा? अल्लाह से कौन सी दोस्ती है? अल्लाह क्यों साथ दे हमारा? हम तो मुजरिम है नंबर 1 उसके। और बाकी दुनिया में जिन पर सहारा था, जिन पर तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे। वो तो बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी मालूम होती है कि हमें तो हाथ पांव बांध कर जैसे हिंदू के सामने डाल दिया जाए। कभी वो टेररिस्ट स्टेट करार देने की धमकी आ जाती है, फीलर्स की शक्ल में आ जाती है। ये फीलर्स दिए ही जाते हैं इसलिए ताकि बात पहुंच जाए। अगर सिर्फ बात इस तरीके से इनडायरेक्टली पहुंचने से मतलूबा मकसद हासिल हो जाए तो खामखा बराह रास्त कहने की जरूरत क्या है? वो मतलब तो हासिल हो। सबने सजदा सहव किया हुआ है। हमारे यहां हर इदारा सजदा सहव कर चुका अमेरिका के सामने, टोटल सरेंडर। और ये बात जो काजी हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं 100% दुरुस्त कह रहे हैं, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। टोटल सरेंडर, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, और चाहे वो कोई और इदारा हो आपका जो यहां पे कुव्वत का असल सरचश्मा है और मंबा है, सब के सब 100% जो है उसके सामने सजदा कर चुके हैं। यही वजह है कि वो बेनजीर का साथ नहीं दे रहे। बेनजीर का साथ काहे को दे? अगर नवाज शरीफ उनसे बढ़कर, हम भी हैं दरबार के, अगर ये कहने के लिए वो उनसे बढ़कर तैयार हो तो उसे क्या जरूरत पड़ी है? उसकी कौन सी कोई रिश्तेदारी है बेनजीर के साथ या किसी और के साथ? हाँ, अगर नवाज शरीफ कहीं किसी जगह पर भी कोई अपने पांव को घसीटता, ड्रैग करता है अपने फीट को, कहीं को रुकावट डालता, फिर ठीक है, फिर उसको अल्टरनेट लाने के लिए तो कोई है ना कोई सवाल। लेकिन जब वो उनसे बढ़कर न्यासबंद हो, उनसे ज्यादा बढ़कर सजदा करने को तैयार हो, उनसे बढ़कर कहे हम शरीयत कोर्ट ही को उठा के फेंक देंगे, अगर सूद का मामला जो है शरीयत कोर्ट के हवाले से हमारे लिए मुसीबत बना, सूद तो देंगे, चलेगा, लाइए, खुदा के लिए लाइए, पैसा लेके आइए, हमारे मुल्क में आइए, पैसा लगाइए। और ये सूद वूद का ये कोई मौलवी लोग हैं पागल जो कहते हैं कि ये कोई हराम है, और कोई पागल हमारे साथ वो कोर्ट वाले बैठे हुए थे जिन्होंने उसे कह दिया कि बैंक इंटरेस्ट भी जो है रिबा है। बाकी आप हमसे कोई डर ना रखिए। मेरे इस्लाम को अब किस्सा माजी समझो, हंस के वो मिस बोली कि फिर मुझको भी राजी समझो। सीधी सीधी बात है। झगड़ा तो इस्लाम से, तुम्हारे से तो नहीं। ना बेनजीर से झगड़ा है और ना नवाज शरीफ से झगड़ा है, झगड़ा इस्लाम से। तो नाजरीन, वीडियो का क्लिप आपने देखा, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप वाचिंग ताहा टीवी।